महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट का प्राकृतिक दृश्य। दोस्तों चलिए आज हम आपको नेचर के करीब लिए चलते हैं, जिसमें आपको खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा और निहारते निहारते आप उस मनोरम दृश्य के हिस्से बन जाएंगे। हम आपको महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट लिए चलते हैं। वहाँ का खूबसूरत नज़ारा आपको दीवाना बना देगी। जी हाँ, वहाँ के खूबसूरत दृश्य जिसमें पहाड़, हरियाली, तालाब, नदी देखकर आप कुदरत के कलाकारी के विषय में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि स्वर्ग कहीं है तो यहाँ के नागरिक की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर नागरिक खेती पर निर्भर है। आपको यह भी बता दूं कि जिस तरह पूरे महाराष्ट्र में बारिश के मौसम की शुरुआत हुई थी, तब किसानों के दिलो दिमाग में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि वर्षों के सूखे के मार के बाद यह बीड डिस्ट्रिक्ट में हरियाली का राज होगा। और हकीकत यह है कि जैसा उन सबों ने कल्पना किए थे, उनके सोच के अनुसार उसी तरह वर्षा हुई भी, मगर इतनी बरसात होगी कि उनके आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस बात की किसानों को कल्पना नहीं थी। शायद जीवन इसी का नाम है दोस्तों, क्योंकि जहां सुख होगा वहां दुख भी आएगा, जिसकी वजह आप खुद सोचें। कुदरत ने जो भी बनाए हैं उसकी जोड़ी जरूर बनाए हैं, जैसे नर और नारी, जमीन आसमान, सुख दुख, रात दिन। आप इसे दो का खेल कह सकते हैं। भगवान है तो शैतान भी है। जानता हूं इन बातों को सुनने के बाद आपके जहन में यह सवाल उठने लगेगा कि मनोरम दृश्य दिखाने के लिए चले थे और ये कहाँ के सफर पर चल दिए। तो दोस्तों, ये हरा भरा बाग बगीचा, मनोरम दृश्य भले ही आपको मंत्रमुग्ध कर रही हो, पर आपको हकीकत जानना बेहद जरूरी है कि जो नज़ारे इतने खूबसूरत हो गए हैं वह दरअसल कई किसानों की जमीन पानी में डूब गई है, उनके फसल नष्ट हो गए। दोस्तों, इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से नेचर के खिलाफ काम करते आए हैं, पर नेचर जब अपने आप पर आती है तब उसे कोई रोक नहीं सकता। नेचर को कुदरत कह दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पूरे दुनिया को सजाने वाले, बनाने वाले वही कलाकार हैं। कितनी बारीकी से उन्होंने चित्रकारी की है जिसे इंसान आज तक नहीं समझ पाया है। यह जो खूबसूरत मनमोहक नज़ारा देख रहे हैं वह पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले कलाकार ने बनाए हैं, जिन्हें विश्व के इंसानों ने अपने अपने श्रद्धा से, अपने भाषा से उनका नाम चुने हैं। कहीं उन्हें ईश्वर तो कहीं अल्लाह तो कहीं भगवान कहा गया है। यह जो दृश्य देख रहे हैं यह उनकी कलाकृति है। महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट कई सालों से सूखे के मार को झेलने के बाद अब यहाँ हरियाली आई है। जहाँ कभी सूखे का राज हुआ करता था वहाँ अब पानी ही पानी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से खेती करने वाले किसान विपदा के शिकार बन चुके हैं। लेकिन समय भी गुजर जाएगा। फौरी तौर पर किसान आज परेशान है, पर उसकी भरपाई भी कुदरत पूरी कर देंगे, यह यकीन करना होगा, क्योंकि इंसान को यह नहीं पता कि कुदरत की मंशा क्या है। पर हम आपको यह जरूर कहना चाहेंगे कि कुदरत जो भी आज तक किए हैं उसके पीछे कोई गलती नहीं होती। उसके पीछे के मतलब को जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। बीड के इन खूबसूरत नज़ारे को चलिए एक बार फिर से निहारते हैं, जिसकी खूबसूरती आज हमें उस कलाकृति को बनाने वाले के करीब ले जाती है। यह पानी का झरना जो खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। लोग इस खूबसूरती को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप घूमने के शौकीन हैं तो अब की बार बीड का नज़ारा निहार आए, जिसकी यादें आपके दिलो दिमाग में सदा बनी रहेगी। देखिए मनोरम दृश्य जिसे कुदरत ने उकेरे हैं, जिनकी अपनी ही छटा है। तो अभी कुछ समय है, इन खूबसूरती को निहारने का मौका है। देख आए, मुंबई से 9 से 10 घंटे का सफ़र तय करके पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा यह प्रयास आपको अगर बेहतर लगा हो और आपको लगा होगा कि वाकई
भीड़ का खूबसूरत मंजर और नज़ारा देखने के बाद दिल प्रफुल्लित हो उठा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। इसी तरह हम फिर अगली बार मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तो गोपाल शाह को दीजिए इजाज़त।